सोचिए, हर दिन एक लड़का जब स्कूल जाता है, ठीक उसी तरह उस दिन भी वो लड़का अपने स्कूल को जा रहा था। हर पिता जैसे रोज डेली काम पे जाता है, वो भी उस दिन उसी तरह अपने काम पे भी जा रहा था। बहुत सारे लोग जॉब पे जा रहे थे, बहुत सारे लोग खेतों में काम करने के लिए जा रहे थे, और बहुत सारे लोग अपने और भी बहुत सारे काम के लिए जा रहे थे। होता क्या है, 9 जुलाई 2025 एक ऐसी सुबह जिस दिन 10 लोगों की मौत हो गई। हाँ, सोचकर आपको हैरानी हो रही होगी कि आखिरकार हुआ क्या। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये घटना है गुजरात की। गुजरात में अभी 9 जुलाई 2025 को एक पुल करकरा कर टूट गई। सोचिए, एक पुल टूट गई और आप सोच रहे होंगे कि उसमें कितने लोग मरे होंगे। हालांकि थोड़ी खुश होने की बात यह है कि उस पुल पर उस टाइम ज्यादा लोग नहीं जा रहे थे, लेकिन हाँ, ये 10 लोगों की मरना ये भी कोई छोटी बात नहीं है। मौत होती है, जिसके घर के इंसान मरते हैं उससे जाकर आप लोग ये बात पूछिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते इस कहानी को और आप लोगों को थोड़ा डीप में समझाने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, 2025 9 जुलाई को एक ऐसा दिन आता है जिस दिन 10 लोगों की, अभी तक तो 10 लोगों की मौत सुनाई दे रही है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकती है। मैं दुआ करूंगा कि आंकड़ा बढ़े नहीं, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि आंकड़ा बढ़ेगी। क्योंकि जब एक पुल टूटा, उस पुल पर एक ट्रक जो थी वो लटकी रही, उसमें ऑटो गिर गए, उसमें कुछ लड़के अपने बाइक के साथ गिर गए। हालांकि 2-4 लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन उसमें से अभी तक दिख रहा है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी। बताया जा रहा था कि वहां के कुछ बुजुर्गों ने 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले ही पंचायत की हुई थी। पंचायत में वहां के बुजुर्गों ने बोला हुआ था कि ये पुल कमजोर हो चुका है, इस पुल की मरम्मत होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, हर बार की तरह सिस्टम को एक अच्छे तरीके से दिखाया जाता है, कागज बनते हैं, नाम भी होता है कुछ दिन कि हाँ ये होने वाला है, लेकिन फिर क्या होता है, हर बार की तरह वो भी ठप हो जाता है। सोचिए, ये कोई छोटी गलती नहीं है। इस पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही होता है, करीबन हर महीने 1-2 पुल जरूर टूटता है कहीं ना कहीं। क्या इस पर सरकार को देखना नहीं चाहिए? लेकिन हमारी सरकार क्या कहती है, हमारी सरकार क्या करती है, जब कोई घटना होता है मीडिया आती है, फोटो होता है, अच्छा खासा सोशल मीडिया पे डाला जाता है, लेकिन उसके बाद फिर क्या, सब खत्म हो गया जैसे होना था, फिर से ठप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो घटना तो पुरानी हो गई ना। ये मैं बता दूं आप लोगों को कि एक बहुत बड़ा सवाल उठता है इस घोटाला को। क्या ये जब पुल बन रहा था, इसमें किसकी गलती आ सकती है, आप मुझे बताओ। इस पुल को बने हुए करीबन 40 साल हो गए। जब एक आम आदमी अपना घर बनवाता है तो उसको हर 2 साल पे, 3 साल पे उसकी मरम्मतें करवाता है। क्या ये पुल मरम्मत होने लायक नहीं था? अगर इस पुल को भी मरम्मत कराया गया होता तो ये पुल टूटता नहीं। जी हाँ, एक अगर आप बाइक चला रहे हो, मानो आप उसको बस हमेशा चलाते रहो, उसकी ध्यान ना दो, उसको सर्विसिंग ना कराओ, तो आपको क्या लगता है वो गाड़ी ज्यादा दिन तक टिकेगी? नहीं। ठीक इसी तरह से ये पुल भी है। इस पुल को भी हर एक 2 साल पे, 3 साल पे, 4 साल पे, 5 साल पे एक बार मरम्मत जरूर करवानी चाहिए। लेकिन नहीं, हमारी सरकारों को तो सिर्फ पैसा खाना है। ये आवाज मैं उठा रहा हूं, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। अगर आप चाहोगे तो ये सिस्टम बदल सकता है, नहीं तो अगले आने वाले दिन ये घटना आपके साथ भी हो सकता है। मैं दुआ करूंगा ये घटना आपके साथ ना हो, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है इस सरकार को देखते हुए, क्योंकि पैसा आया, ठेकेदारों ने पैसा खाया, सरकारों ने पैसा खाया, जो इसमें शामिल था सबने पैसा खाया, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाया। भाई, अगर आप एक इंसान को देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? मालिक कौन है? गवर्नमेंट। ठीक है, मैं मानता हूं ठेकेदारों ने गलती की है, उनकी थोड़ी बहुत गलती से, ऐसा तो नहीं है वो पूरा एकदम बेकारी सीमेंट डाल दिए होंगे। अरे सीमेंट से ही जुड़ाई किए होंगे, क्या सीमेंट से ही जुड़ाई किए होंगे ना, सीमेंट से वो जुड़ाई किए, ऐसा नहीं हो पानी से तो या फिर धूल से तो जुड़ाई किए नहीं होंगे, सीमेंट से ही किए होंगे ना। लेकिन उसमें क्या हुआ, मटेरियल कम डाला गया,
या ये रीजन हो सकता है उसको अच्छी तरीके से जुड़ाई नहीं किया गया। लेकिन खैर इसमें हम ठेकेदारों की कोई गलती नहीं देंगे, इसमें देंगे तो हम अपनी सरकार की देंगे। अगर उस पुल को हर 4 साल पे मरम्मत कराई गई होती तो ये घटना हमको देखने को नहीं मिलती। हर बार एक हादसा सामने आता है, एक स्क्रिप्ट चलती है, नेता लोग आते हैं, सुनवाई होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, सारी चीजें ठप हो जाती हैं। जानते हैं इस पुल की रिपोर्ट 2 साल पहले की आ चुकी है। आरटीआई का जवाब आया था इस पुल के मरम्मत के लिए, लेकिन बस वही हुआ, आया और चला गया। मैं सब कुछ मिला के यही कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है आवाज नहीं उठता। जब कोई घटना होती है, जब कुछ भी होता है तो आवाज उठती है, लेकिन फिर क्या होता है, खत्म हो जाता है। और अगर इसको सुधारा नहीं गया तो ये हमारे आने वाले टाइम में बहुत बड़ी दुर्घटना बन सकती है। आज 10 लोग गए, कल शायद उस पुल टूटा होता उसमें 50 लोग जाते, कल कहीं और पुल टूटेगा उसमें 100 लोग जाए। कुछ दिन पहले की बात है, एक पुल टूटा हुआ था जिसमें 135 से 140 लोग मारे गए थे, लेकिन उस टाइम भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। उस टाइम भी ऐसे ही आवाज उठा और फिर से खत्म हो गया। और मैं आपको बता दूं, पीएमओ ने इस हादसे को देखकर मृतज्ञों को 2 लाख रुपए देने का खुलासा किया है, और जो लोग घायल हुए हैं इस घटना में उनको 50,000। क्या आप बताओ, इस पैसे से उनके घर में जो लोग मरे वापस आ जाएंगे? 2 लाख की तो उनकी गाड़ी डूब गई होगी, 2 लाख की तो उनकी गाड़ी चली गई होगी, उनसे उनको क्या फायदा होगा? जो 2 लाख रुपए अगर तुम दे रहे हो ना, अगर उसी पैसे को तुम अपने इस पुल की मरम्मत कराने में लगाए होते ना, तो आज उनके घर की इंसान नहीं मरते, उनके घर के एक लड़की के, एक बच्चे के पिता नहीं मरते, या एक बेटे की मां नहीं मरती। बताया जा रहा है कि एक लड़का उस पुल से जा रहा होता है अपनी मां के साथ, और उस पुल में उसकी मां और उसका बेटा दोनों ही खत्म हो जाते हैं। सोचिए क्या जिंदगी है, एक बार में उसकी मां और उसका बेटा दोनों खत्म। ये किसी की गलती नहीं है, ये सिर्फ मैं अपने सरकार को बोल रहा हूं। और मैं बता दूं, ये सिर्फ पुल की कहानी नहीं, ये हर उस कस्बे की कहानी है जहां पे सिर्फ पुल कमजोर नहीं, सिस्टम भी कमजोर है। यहां पे घोटाला होता है, यहां पे लोग अपने फायदे के लिए दूसरे की जान तक लेने के तैयार हो जाते हैं। बोलते हैं ना कि हर काम में अपना 100% दो, लेकिन इंसान अक्सर कर अपने काम में 100% नहीं देता तो दूसरे के काम में क्या 100% देगा? अपने फायदे के लिए लोग दूसरे की जान तक ले रहे हैं। आज तुम 2-2 लाख रुपए दे रहे हो जो लोग मरे हैं, अगर तुम वही पैसा उस पुल में लगा दिए होते ना, उस मरम्मत के लिए, वो पुल आज नहीं टूटता, लोग बच गए होते, किसी के मम्मी पापा नहीं मरे होते, किसी के भाई बहन नहीं मरे होते। अब दे रहे हो पैसा, अगर 200 लोग भी मरते तुम भी पैसा देते, अगर 200 लोग इस पुल में मरते ना तो तुम 200 लोगों को 2-2 लाख रुपए देते, समझे? लेकिन नहीं, तुमको तो पैसा ऐसे बांट देना है, लेकिन उस पुल के मरम्मत के लिए नहीं लगाना है। और मैं बता दूं, ये सिर्फ पुल की कहानी नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम की कहानी है। अगर आज हम लोग चुप रहे तो ये घटना कल आपके साथ भी हो सकता है, और मुझे लगता है कि आप इस घटना के लिए आवाज जरूर उठाओगे। अगर आप भी चाहते हो कि इस आवाज को सुनी जाए, इसके बारे में विचार की जाए और इसको सही कराया जाए, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो और कमेंट करो कि मैं आपके साथ हूं, क्योंकि जब आप मेरे साथ रहोगे तब मैं अपनी आवाज को उठाऊंगा और मैं ये साबित करके दिखा दूंगा कि सिस्टम को चेंज करना हो। मैं हर एक आवाज आपके लिए उठाऊंगा जो हमारे लिए गलत होगा, लेकिन मैं तभी उठाऊंगा जब आप मेरे साथ रहोगे। तो कमेंट करो, मैं आपके साथ हूं, बाकी मैं भी आपके साथ हूं। तो चलिए इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और तब तक के लिए बाय।